बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। साबिक आईजी पुलिस के हक में इजलास करने वाले मजीद अफसरान की शामत आ गई। शेब दस्तगीर के हक में एसपी चैप्टर का इजलास करने वालों का तबादला एडिशनल आईजी बीए नासिर को फौरी विफाकी हुकूमत रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। डीआईजी जुल्फकार हमीद को भी फौरी विफाक रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। ये मामला कैसे पेश आया, क्या वजह बनी, कैसे खोकर हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। कैसे खोकर बताइएगा। जी बिल्कुल, डीएमजी पीएसपी पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान चैप्टर का साबिक आईजी डॉक्टर शोएब दस्तगीर के हक में आईजी ऑफिस में इजलास करने पर वफाकी हुकूमत ने क्रैकडाउन किया है और पंजाब के दो आला अफसरान, एक एडिशनल आईजी और एक डीआईजी, जो ये इजलास साबिक आईजी के हक में कराने में पेश थे, उनको फौरी तौर पर पंजाब से वापस इस्लामाबाद बुला लिया गया है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन उनको रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। इनमें एक एडिशनल आईजी बीए नासिर और दूसरे साबिक सीसीपी लाहौर डीआईजी जुल्फकार हमीद है। इनका पंजाब से एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन इस्लामाबाद तबादला कर दिया गया है। पंजाब से इनको सरेंडर कर दिया गया है और पंजाब से इनकी खिदमत वापस इस्लामाबाद तलब की गई है, क्योंकि इन दोनों ने साबिक आईजी के हक में इजलास किया था और पुलिस अफसरान को मोटिवेट किया था हुकूमत के खिलाफ, और हुकूमत के खिलाफ जो है बाकायदा तौर पर पुलिस अफसरान को भड़कावा दिया था। जी बहुत शुक्रिया। कैसे खोकर हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे मजीद तफसीलात लेंगे। साबिक आईजी पुलिस के हक में इजलास करने वाले मजीद अफसरान की शामत आ चुकी है, मजीद तफसीलात जानेंगे। इरफान मलिक भी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ जाहिद चौधरी साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। इरफान मलिक, आप बताइएगा, क्या कहिएगा इस मामले पर। के अंदर आईजी शोएब दस्तगीर जो थे उस वक्त के, उनके साथ इजहार यकजहती के लिए 52 से ज़ायद एडिशनल आईजीज़, डीआईजीज़, एसएसपीज़ और एसपीज़ जो थे वो इस इजलास के अंदर कुछ मौके पे मौजूद थे और कुछ जो है ऑनलाइन जो है उन्होंने इस इजलास में शिरकत की थी। और उसमें ये स्टांस लिया गया था कि जो उमर शेख जो है सीसीपी लाहौर, इनका यहाँ पे जब इनकी ट्रांसफ़र की गई, इनको सीसीपी लाहौर तैनात किया गया था, तो इसके बाद एक बड़ा इशू ये चल पड़ा था कि आईजी पंजाब के नोटिस में लाए बगैर उस अफसर की तैनाती यहाँ पे कर दी गई थी जिनकी रिप्यूट जो थी वो अच्छी नहीं थी। और इसी बिना के ऊपर जब उनकी पहली मीटिंग हुई थी सीसीपी लाहौर उमर शेख की, तो उन्होंने लाहौर पुलिस को ये क्लियर मैसेज दिया था कि आईजी ऑफिस की बात ना सुनी जाए, और इसी बिना के ऊपर आईजी शोएब दस्तगीर की जानिब से काम करने से इनकार कर दिया गया था। उनका ये कहना था कि कमांड को जो है वो तोड़ा जा रहा है, चेन ऑफ कमांड को तोड़ा जा रहा है। तो इसी उनके साथ इजहार यकजहती के लिए 52 से ज़ायद अफसरान जो थे उन्होंने शिरकत की थी। और लेकिन उसके बाद हुकूमत जो थी, हुकूमत ने इसके ऊपर स्टैंड लिया और वही आईजी जिनके बारे में वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये कहा गया था कि आईजी शोएब दस्तगीर बेहतरीन आदमी है जिनको यहाँ पे आईजी तैनात किया गया है। लेकिन उसके बाद उमर शेख की जब तैनाती हुई तो जो शोएब दस्तगीर के उनको तबादला कर दिया गया और उनके तबादले के बाद पुलिस फोर्स के अंदर जो थी वो बददिली फैल गई थी। और जब ये पीएसपी चैप्टर का इजलास हुआ तो हुकूमत की तरफ से जो ये फैसला किया गया था कि जो लोग पीएसपी चैप्टर के मुहर्रिकात के अंदर शामिल थे, जिन लोगों ने इन तमाम अफसरान को इकट्ठा किया था, उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ साथ जो महकमाना कार्रवाई की जाएगी। और महकमाना कार्रवाई यही थी कि उनको सूबा बदर किया जाए, क्योंकि उन्होंने हुकूमती पॉलिसियों की मुखालफत की थी और हुकूमत को इस हवाले से काफ़ी जो थी वो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। और इसी बिना के ऊपर दो ऐसे अफसरान जो सीसीपी लाहौर भी तैनात रहे हैं, उसके साथ एडिशनल आईजी बशीर अहमद नासिर और डीआईजी जो हैं उनको जुल्फकार हमीद को सूबा बदर किया गया है। इससे पहले एडिशनल आईजी तारक मसूद यासीन जो हैं उन्होंने भी इस आईजी के अंडर काम करने से इनकार किया था, लेकिन उसकी वजह ये थी कि वो उनसे सीनियर थे, तो इसी बिना के ऊपर उन्होंने कहा था कि वो काम नहीं कर सकते। अभी भी पुलिस के अंदर अगर पुलिस के जो अफसरान हैं उनसे जब हमने बात की तो वो भी काफ़ी बददिली का शिकार थे और उनका कहना था कि इस तरह जो है वो काम ठीक है। इरफान मलिक, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर जाहिद चौधरी भी मौजूद हैं। जाहिद चौधरी, हुकूमत की जानिब से तो ये दावा किया जा रहा था कि पुलिस अफसरान के तकर्रुर तबादलों में किसी किस्म का सियासी असर और रसूख नहीं माना जाएगा, लेकिन अब ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से ये बारहा दफा न सिर्फ पंजाब हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया, बल्कि वज़ीर आज़म कई बार इस बात का इरादा कर चुके हैं कि वो पुलिस के मामलात में बिल्कुल सियासी मदाखलत को सिफर करेंगे। लेकिन हालिया ये जो फैसला है जिसमें दो सीनियर मोस्ट अफसरान को इस जो है वो अमर पर सरेंडर कर दिया गया कि उनकी जानिब से जो है वो जो पीएसपी चैप्टर का एक इजलास हुआ था
जब साबिक आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर और उसके साथ साथ CCPO लाहौर शेख उमर की जानिब से जो उनके हवाले से कुछ जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे जिनको काबिल एतराज करार दिया गया था, उस हुक्मदुल्ली के ऊपर ये चैप्टर का इजलास हुआ था PSP का। तो इस इजलास के इनकाद की बर्दाश्त में ये 2 अफसर हटाए गए हैं। तो ये तो हुकूमत बिल्कुल अपने ऐलानात की जो जिद है उसका ये इकदाम कि वो अब खुद खम ठोक कर जो है वो पुलिस के मामलात में ना सिर्फ दाखिलत करती हुई दिखाई दे रही है, बल्कि ये इकदाम जो है वो पुलिस के अंदर जो पहले से मौजूद धड़ेबंदी थी जो साबिक आईजी के तबादले के साथ ही शुरू हुई, उसमें अब गवर्नमेंट जो है वो एलानिया तौर पर जो है वो CCPO लाहौर शेख उमर की जो है वो खम ठोक कर उनके साथ उनकी हमायत में खड़ी है। और उनके मद्दे मुकाबल जो पंजाब पुलिस का एक बड़ा धड़ा जिसकी जानिब से जो चैप्टर है पूरा उसकी जानिब से जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था, उन अफसरान को अब सजा के तौर पे जो है वो सूबा बदर किया गया है, जो कि बहुत ही जो एक और तरह की सूरत हाल इससे पैदा होगी। और जो पुलिस के अंदर जो ग्रुपिंग है वो पहले ही जो है वो बहुत ज्यादा जो है इस वाक़े के बाद से साबिक आईजी के तबादले के बाद से जो है वो अभी तक वो मामलात जो है वो बेहतर नहीं हो सके थे। अब इससे और ज्यादा बिगाड़ का खदशा है कि इसमें और ज्यादा जो है वो बिगाड़ आएगा, इसमें और जो है वो शिद्दत आएगी। और जो पुलिस की जो वर्किंग है, जो पंजाब में जो कानून का नफाज है, जो क्राइम कंट्रोलिंग है, वो जो है वो हमारे पुलिस का जो है वो फंक्शन जो है वो बहुत ज्यादा मुतासर होने का खदशा है। जी ठीक है, जाहिद चौधरी और कैसर खोखर के साथ साथ इरफान मलिक भी हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। शुएब दस्तगीर के हक में PSP चैप्टर का इजलास करने वालों का तबादला कर दिया गया है। एडिशनल IG BA नासिर को फौरी विफाकी हुकूमत रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। DIG जुल्फ़िकार हमीद को भी फौरी विफाक रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। शहर की बिजनेस कम्युनिटी के सबसे तगड़े इंतखाबी मार्के की लाहौर चैम्बर के इंतखाबात के पहले मरहले में वोटों की गिनती का अमल जारी है। 949 वोटर्स ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया है। शहजाद खान अब्दाली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, पोलिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है और इस वक्त वोटों की गिनती हो रही है। जी बिल्कुल, शहर की बिजनेस कम्युनिटी का सबसे तगड़ा इंतखाबी मार्का है और इस तगड़े इंतखाबी मार्के के पहले मरहले में आज वोटों की गिनती जारी है। मजमूई तौर पर आज 949 वोटर्स ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया और मेरे अकब में आपको कैमरे की आंख से दिखाते हैं इस वक्त वोटों की गिनती का अमल स्मूथ तरीके से आगे बढ़ रहा है। मजमूई तौर पर इस इलेक्शन में प्या फाउंडर अलायंस के 7 उम्मीदवार और 2 आज़ाद उम्मीदवार थे जो थे वो मद्दे मुकाबल। प्या फाउंडर अलायंस की जानब से जो पैनल मैदान में उतारा गया उनमें मोहम्मद नदीम कुरैशी, मियाँ तारक मिसबाह रहमान, ताहिर मंजूर चौधरी, मर्दान अली जैदी, अब्दुल वदूद अलवी, मलक रियाज इकबाल, इसके अलावा मुबशर नसीर भट्ट के नाम शामिल हैं। जबकि आज़ाद उम्मीदवारों में ताहिर मलक और मियाँ मोहम्मद नवाज़ के नाम शामिल हैं। स्मूथ तरीके से गिनती का अमल जो है वो अब आगे बढ़ रहा है और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि घंटे तक जो इलेक्शन के नताइज हैं वो भी आना शुरू हो जाएंगे। इस वक्त चीफ इलेक्शन कमीशन सुहेल लाशारी हमारे साथ मौजूद हैं जो इस गिनती के अमल की निगरानी कर रहे हैं। लाशारी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने सर वक्त दिया सिटी फोटो को। सर फरमाइएगा कब तक रिजल्ट आ जाएगा, लोग देखना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस दफ़ा थोड़ा सा हमने गिनती में एक तब्दीली लाए हैं कि पहले स्प्लिट वोट गिने जाएंगे और फिर पैनल वोट गिने जाएंगे ताकि आखिरी दम तक लोगों का इंटरेस्ट रहे कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि एक आधे घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जब स्प्लिट वोट गिनने गए तो वो ज़्यादा टाइम लेते हैं और जो पैनल वोट्स हैं वो बड़ी जल्दी काउंट हो जाएंगे। और देखिए अब रिज़ल्ट क्या आता है। मगर बात बताने वाली ये है कि इस दफ़ा हमने सारे अरेंजमेंट्स इतने स्मूथ किए हैं कि कोई ऐसी शिकायत नहीं आई, कोई ऐसी बात नहीं हुई। और अब काउंटिंग का अमल भी इस तरीके से बड़ी एहसन तरीके से जारी है और मुझे उम्मीद है कि कल का इलेक्शन जो इससे बड़ा होगा, इन द सेंस के मेंबरशिप ज़्यादा है, लोग ज़्यादा टर्न आउट होगा, तो हमें उम्मीद है कि वो इलेक्शन भी इसी तरह एक सिस्टम के तहत और एक अच्छे तरीके से पाए अंजाम तक पहुँचेगा। बहुत शुक्रिया। चीफ इलेक्शन कमीशन सुहेल लाशारी की गुफ्तगू आपने सुनी। उनका ये कहना है कि वोटों की गिनती का अमल जो है वो आगे बढ़ रहा है और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि 1 घंटे तक जो पैनल वोट्स के नताइज हैं वो सामने आ जाएंगे, जिसके बाद ये फैसला हो जाएगा कि किस ग्रुप ने विन किया है। ताम हमारे ज़राए के मुताबिक प्या फाउंडर अलायंस के कैंडिडेट्स का पलड़ा जो है वो
बारी है पंजाब फाउंडर अलायंस की जानब से मजमूई तौर पर 7 उम्मीदवार यानी पूरा पैनल जो है वो मैदान में उतारा गया, जबकि 2 आज़ाद उम्मीदवार ताहिर मलिक और मियां मोहम्मद नवाज जो थे वो पंजाब फाउंडर अलायंस के उम्मीदवारान के मद्दे मुकाबल थे। दिन भर खुश असलूबी से पोलिंग का अमल मुकम्मल हुआ है, जिसके बाद अब वोटों की गिनती का अमल जो है वो जारी है। पंजाब फाउंडर अलायंस की जानब से जीशान सुहेल मलिक और जीशान खलील जो हैं वो वोटों की गिनती का अमल की निगरानी कर रहे हैं, जबकि दूसरे ग्रुप के एंड की जानब से मोहम्मद इमरान और रियाज मलिक जो हैं वो इलेक्शन के जो वोटों की गिनती के अमल की जो है वो निगरानी कर रहे हैं। और तो ये की जा रही है कि तकरीबन 1 घंटे तक इस इलेक्शन के नताइज का ऐलान जो है वो हो जाएगा। 1 घंटे तक नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। सरदार अयाज सादिक कहते हैं कि कानून साजी के लिए उनसे मुलाकातें की जो असल में हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन अब मजीद मुलाकातें नहीं होंगी। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। राव दिलशाद हुसैन, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, APC के इनेकाद के बाद सियासी रहनुमा खासे मुतहरिक हुए हैं और आज साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक के एजाज़ में भी जोहराना दिया गया है लीगी रहनुमा मलिक आतिफ की जानिब से उनकी रिहाइशगाह पर गुलदश्त टाउन में, और यहाँ सियासी गुफ्तगू भी हुई है और मौजूदा जो सूरत हाल है उस पर भी गुफ्तगू हुई है। ताहम यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर कारकुन जो है वो हुमायूं फैज़, उन्होंने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान भी किया है, जिन्हें सरदार अयाज सादिक ने वेलकम भी कहा है। बात करेंगे साबिक स्पीकर कौमी असम्बली से। सरदार साहब बताइएगा, क्या कहेंगे, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस नहीं हो पा रहे, क्या वजह है, क्यों ताख़ीर इसमें हो रही? देखें, लोकल बॉडीज़ इलेक्शन पहले तो जो इन्होंने लोकल बॉडीज़ जो जिनका अभी टेन्योर अगले साल तक था उसको तोड़ा, ये नाइंसाफ़ी की, इलाके वालों के साथ नाइंसाफ़ी की। जो लोग जो वो काम कर रहे थे, जो मसले मसाइल हल कर रहे थे लोग अपनी यूनियन काउंसिल लेवल पे, वो ख़त्म हो गया। तो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर चले गए। एक तो इन्होंने ये किया, और वो अदालत आलिया में वो केस पड़ा हुआ है जिसका फ़ैसला होने को नहीं आता। साथ इन्होंने जो हर दफ़ा 2002 के इलेक्शन से भी पहले ये किया गया था कि ये आके हल्के तोड़ने की कोशिश करते हैं, और हल्के तोड़ते हैं कि जी ये यहाँ से चेयरमैन बने थे, इनका यहाँ पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, बरादरी है, रिश्तेदारी, तो इसको यहाँ से निकाल के बाहर कर दो। ये इन्होंने एक दफ़ा हल्के तोड़े, फिर बने, फिर दूसरी दफ़ा तोड़े, फिर इन्होंने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को चेंज किया, कल रात को फिर एक और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को चेंज कर दिया। ये बौखलाहट के अलावा और क्या चीज़ है कि उनकी वो जितना मर्जी अपने मर्जी के हल्के बना लें। ये हमारे शेर जो हैं, इनको जहाँ से लड़ाएंगे ये लड़ लेंगे, इसलिए कि ये ग्रास रूट में रहते हैं। इन लोगों ने सियासत भी की और खिदमत भी की है। सर, मुलाकातों का बड़ा चर्चा आजकल, क्या आपने भी मुलाकात की, और क्या समझते हैं किस तरह होना चाहिए था इस सारी सूरत हाल जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा है? देखें, मुलाकात मेरी तो नहीं हुई, बाजवा साहब से तो हुई नहीं, मगर हमें कुछ चीज़ों पे गवर्नमेंट स्पीकर साहब के घर पे कुछ मुलाकातें ज़रूर हुई हैं, लेजिस्लेशन के हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से, वो भी जी। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद है, हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। लाहौर चैम्बर कॉर्पोरेट क्लास के इलेक्शन पर बात करें तो गैर हतमी गैर सरकारी नताज के मुताबिक पंजाब फाउंडर अलायंस के उम्मीदवार 688 पैनल वोट लेकर कामयाब हो चुके हैं। पंजाब फाउंडर अलायंस ने कॉर्पोरेट क्लास के इलेक्शन में एक मरतबा फिर क्लीन स्वीप कर दिया है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं जो कि मौसूल हुए हैं, जिसके मुताबिक पंजाब फाउंडर अलायंस के उम्मीदवार 688 पैनल वोट लेकर कामयाब हो चुके हैं। पंजाब फाउंडर अलायंस ने कॉर्पोरेट क्लास के इलेक्शन में एक मरतबा फिर क्लीन स्वीप किया है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं जो कि मौसूल हुए हैं। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। बताइएगा शहजाद खान अब्दाली, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पंजाब फाउंडर अलायंस के ये उम्मीदवार हैं जो कि जीते हैं, कैसे खुशी मनाई जा रही है? 247 वोट जो थे वो कास्ट हुए, जिसमें से 688 पैनल वोट हासिल करके पंजाब फाउंडर अलायंस ने कॉर्पोरेट क्लास के इलेक्शन में एक मरतबा फिर क्लीन स्वीप कर दिया है। पंजाब फाउंडर अलायंस के तमाम उम्मीदवार यानी 7 उम्मीदवार जो हैं वो कामयाब हो गए हैं। जो उम्मीदवार कामयाब हुए हैं उनमें नदीम कुरैशी, मियां तारक मिसबा, ताहिर मंजूर चौधरी और इसके अलावा सैयद मर्दान अली जैदी, अब्दुल वदूद अलवी शामिल हैं। जबकि दीगर उम्मीदवार जो कामयाब हुए हैं उनमें मलक रियाज और मुबशर नसीर भट्ट के नाम जो हैं वो शामिल हैं। जबकि इनके मद्देमुकाबल जो आज़ाद उम्मीदवार थे, जिनमें मलक
ताहिर और मियां मोहम्मद नवाज थे, वो आज इलेक्शन जो है वो हार गए हैं। इस वक्त वोटों की मुतफरक गिनती का अमल जो है वो जारी है। वोटों की मुतफरक गिनती का अमल मुकम्मल होने के बाद उम्मीदवारों के इनफरादी वोट्स भी सामने आना शुरू हो जाएंगे। जी ठीक है, शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया आपका। गैर हतमी और गैर सरकारी नताज मौसूल हो चुके हैं। कॉर्पोरेट क्लास के इलेक्शन में कुल 947 वोट कास्ट हुए। पिया फाउंडर अलायंस ने 688 पैनल वोट्स हासिल करके क्लीन स्वीप कर दिया है। कॉर्पोरेट क्लास की 7 नशिस्तों पर पिया फाउंडर अलायंस का पूरा पैनल कामयाब हुआ है। पिया फाउंडर अलायंस के उम्मीदवार नदीम कुरैशी, मियां तारिक मिसबा और ताहिर मंजूर चौधरी कामयाब हुए हैं, जबकि सैयद मर्दान अली जैदी और अब्दुल वदूद अलवी ने भी मैदान मार लिया है। जबकि पिया फाउंडर अलायंस के मलिक रियाज और मुबशिर नसीर बट भी कामयाब हो चुके हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार ताहिर मलिक और मियां मोहम्मद नवाज इलेक्शन हार चुके हैं। ये गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं जो कि अभी तक मौसूल हुए हैं। न्यूज़ स्टूडियो